शरह सूद में 1% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12 से कम करके 11% कर दी गई। वफाकी बजट की तैयारी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफ्द के हमरा कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में बजट समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त खित्ते को बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इसी हफ्ते भारत भी जाएंगे। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। पाकिस्तान सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने के भारत के गैर कानूनी इक़दामात को उजागर करेगा। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर। ये तजुर्बा जारी मश्क इंडस का हिस्सा था। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और दीगर के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुकम्मल। आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते जारी किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा अपील का हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच ऑब्जर्वेशन दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए 6 माह का वक्त दिया था। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले हो सकता है 9 मई को नीयत एहतजाज की हो मगर मामला हद से तजावुज़ कर गया। 9 मई फसादात में मुलव्वस 20 मुल्ज़िमान को 6 माह कैद बामुशक्कत 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने इकबाल जुर्म पर सजाएं सुना दी। मुल्ज़िम 2 साल से जमानत पर थे। हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से IG समेत लाहौर पुलिस के आला अफसरान की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने क्राइम रेटिंग में कमी पर लाहौर पुलिस की काविशों को सराहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में काली घटाओं का राज। कराची समेत सिंध में गर्दो गुबार का तूफान। शहर कायद के बेशतर इलाकों में तेज हवाएं। मंगूपीर समेत मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। आज शाम भी बारिश का इम्कान। सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। नौशहर फिरोज और महराबपुर में दीवारें गिरने से खातून और मर्द जाँ बहक। कई दरख्त उखड़ गए। सोलर प्लेटें उड़ गई। हैदराबाद, शाहपुर जाकिर और सांगढ़ में भी मट्टी का तूफान। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। नौशहर फिरोज के नवाही गांव में आग लग गई। 1 दर्जन के करीब कच्चे घरों में सामान जलकर राख हो गया। जूही में प्यारो स्टेशन पर तूफानी हवा से होटल में आग भड़क उठी, जलकर राख हो गया। उधर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के बसेरे। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। भारत ने पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़ के वापस भेज दिया। मरियम नवाज ने कहा भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
भारत की आबी जारहियत दरिया चनाब में पानी आने वाले को रोक दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने बल्किया डैम के जरिए पाकिस्तान का 90% पानी रोक दिया। किशनगंगा डैम के लिए भी ऐसा ही मंसूबा। दरिया चेहलम में पानी कम होगा। वापडा तर्जुमान के मुताबिक तरबेला के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 92,200, अखराज 50,000 क्यूसिक है। मंगला के मकाम पर चेहलम में पानी की आमद 44,300, अखराज 32,000 क्यूसिक। चश्मा बैराज में पानी की आमद 95,700, अखराज 85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड मुराला के मकाम पर चनाब में पानी की आमद 5,300 क्यूसिक है। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में पानी की आमद और अखराज 37,100 क्यूसिक है। तरबेला में पानी की सतह 1,441.26 फीट। पानी का जखीरा 8,13,000 एकड़ फीट है। मंगला में पानी की सतह 1,136.3 फीट से जायद है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। प्रेस रिलीज के जरिए 1.5 माह के लिए शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। अरकान सूबाई असम्बली ने अपने हल्कों के मसाइल और मुख्तलिफ तजावीज़ से क़यादत को आगाह किया। गवर्नर सिंध की मसाइल के हल में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बॉक्सर उस्मान वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारत के जंगी जुनून में ये पाकिस्तान की पहली बड़ी फतह है। सिंध हुकूमत उस्मान वज़ीर को वर्ल्ड ओपन मुकाबले में लेकर आएगी। वज़ीर आला सिंध का उस्मान वज़ीर को माली इमदाद और सहूलियात देने का ऐलान। सिंध में 15 जून से प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा माहौलियात सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक नॉन डिग्रेडेबल, ऑक्सो डिग्रेडेबल, ब्लैक और रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स पर भी होगा। 2019 के जुज़वी पाबंदी के बाद अब मुकम्मल पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, आप ये बता दें ये टैक्स आर्टिकल 173 के तहत ही लगाया गया था या नहीं? सुपर टैक्स से जमा की गई रकम किस तरह तकसीम होती है? क्या कानून साजी के बगैर आप सुपर टैक्स लगा सकते हैं? FBI के वकील रजा रबानी कल भी दलाइल जारी रखेंगे। पहलगाम वाक़या भारत की अपनी इंटेलिजेंस नाकामी है। हिंदुस्तान को बैन अल-अक़वामी सतह पर शदीद नाकामी का सामना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, भारत के पास कोई सबूत नहीं। पाकिस्तानी फौज दुश्मन के दांत खट्टे करने की पूरी सलाहियत रखती है। अवाम मुसल्लह फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ वजाहत करें कि मोदी इनकी कमजोरी है या मजबूरी। अवाम, PTI और फौज मोदी के खिलाफ एक पेज पर हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की खामोशी सबूत वो और मोदी एक पेज पर हैं। PTI के खिलाफ वावेला करने वाली हुकूमत पहले अपनी जमात के सदर से मोदी के खिलाफ बयान दिलाए। पहले ही कहा था KP हुकूमत का एक ही एजेंडा, करप्शन और गैर कानूनी भर्तियां। बानी का विजन कहाँ गया? कोहिस्तान में करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अली बाबा 40 चोर की कहानी चल रही है। इंसाफ की हुकूमत में करप्शन अफसोसनाक है। 9 मई फसादात में मुलविस 20 मुल्जिमान को 6 माह कैदे बामुशक्कत 50-50 हज़ार जुर्माना। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने इकबाल जुर्म पर सजाएं सुना दी। मुल्जिम 2 साल से जमानत पर थे, हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल करने का हुक्म।
निजकारी के खिलाफ पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और इंडोर में हड़ताल जारी। लाहौर में मेयो सर्विसेज, जिना, गंगाराम जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल में भी काम बंद। चंद अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स और इंतजामिया से आउटडोर चलाने की कोशिश। हड़ताल के बायस दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुताबिक अस्पतालों की निजकारी रोकने के ऑर्डर्स तक ओपीडी और इंडोर सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। पाकिस्तान की भारत के साथ समुद्री हदूद कौन कौन सी हैं? सूबे सिंध में जमीनी सरहद कहां कहां है? तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। मस्जिद अल हराम में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू। विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब आने वालों पर मक्का मुकरमा या मुक़द्दस मकामात पर रिहाइश पर पाबंदी। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक गैर मुल्कियों को मक्का मुकरमा में रिहाइश फराहम करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। यमनी हौसियों का इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमला। जवाब में नेतन्याहू की ईरान पर हमले की धमकी। कहा, हौसियों के आका ईरान को अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर जवाब देंगे। ईरानी वजीर दिफा ने कहा, अमरीका या इसराइल ने हमला किया तो ईरान जवाबी वार करेगा। किसी ने पहल की तो इसके मफादात, फोर्सेस और अड्डों को जब और जहां जरूरत पड़ी निशाना बनाएंगे। गजा पर सुबह सवेरे इसराइली हमले में 24 फलस्तीनी शहीद।